वेल स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.5 का करेंगे। तो क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, द फंक्शन x पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है और गिवन क्या आपके पास x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या करता है, अटेन मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, इसका मतलब है कि एक तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल दी गई है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम गिवन फंक्शन को एफ एक्स मानेंगे। सो इट इज एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स पावर 4 minus 62x² plus ax plus 9. So it is equation number 1. So मैक्सिमम मिनिमम में आप सब जानते हैं, पहला क्या करते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so it is f dash x that is equal to it is 4x³ minus 62 2 जा that is 124x plus ax that is a 9 डेरिवेटिव that is 0। सो दूसरा स्टेप भी हमने कर लिया। तीसरा स्टेप क्या है, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट that is put f dash x is equal to 0. So it is 4x³ minus 124x plus a is equal to 0। अब यहां पे देखिए, हम तब तक a की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक x की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक a की वैल्यू आपके पास नहीं है। सो गिवन क्या आपके पास, बट गिवन it is equation number 3rd, but given f dash x at x is equal to 1 attain maximum value, attain maximum value। So therefore f dash x at x is equal to 1, so it is third implies, put in the third it is 4 1³ minus 124 1 plus a, so that is equal to minus, that is equal to 0। So it is minus 120 plus a is equal to 0, so which implies a is equal to 120। So we have got the value a is equal to 120। So now what to do, अब हम देखेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है। So again differentiating, or we have the values that is critical points are now, critical points are, it is interval is 0 to, it is 0 to, so points are 0 1 and 2। तो हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स को यहां पे पुट करेंगे x की वैल्यूज के लिए और देखेंगे कि फंक्शन क्या बनता है। सो एफ एक्स एट 0, so first implies, so it is 0 power 4 minus 62 0 power 2 plus a, that is we have 120 into 0 plus 9, so it is equal to 9। So first value is 9। Now fx at x is equal to 1, so which is 1 power 4 minus 62 1 power 2 plus 120 into 1 plus 9, so that is equal to 1 minus 62 plus it is 129, so it is 129 plus 1 130, so 130 minus 62, so it is a, it is 68। now we will check fx is equal to x is equal to 2 पे चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 पुट कीजिए, इट इज 2 पावर 4 माइनस 62 2 पावर 2 प्लस
120, ए की वैल्यू आपके पास 120 है, इट इज 2 + 9, so it is equal to 16, 62 4 जा 62 4 जा, that is 248 plus 240 plus 9। क्लियर है? अब आपने इनको सॉल्व करना है। 240 plus 49, so it is equal to 17। so अब यहां पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। so पहली वैल्यू आपके पास आई 9, दूसरी आई 68 और तीसरी आई 17। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 68 और वो कहां पे है, x = 1। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, दैट इज एट x = 1 फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सो देयरफॉर एट x = 1 fx attains its maximum value at a is equal to 120, that is your required answer। so फिर से देख लीजिए क्या किया हमने। fx आपको गिवन था, आपने बताना था कि x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू आती है। इसका मतलब x = 1, क्योंकि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल दी गई है। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट के करने बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, परंतु क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने जो गिवन कंडीशन है कि f' जो है मैक्सिमम वैल्यू लेता है x = 1 के लिए, तो हमने वो x = 1 पुट कर दिया और यहाँ पे थर्ड में पुट किया और a = 120 आ गया। अब हमारे पास 3 पॉइंट बन गए, दैट इज 0, एक 1 आपके पास गिवन ही है और 2। फिर इनको हमने वैल्यूज पुट कर दी fx में, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू है 68 एट x = 1 और a की वैल्यू है 120। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। फिर से यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल दी गई है। क्लोज इंटरवल मीन्स x जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर रहा है, सो इट इज 2 पाई। तो हमने 0 to 2 पाई इंक्लूडिंग 0 to 2 पाई आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आपको पहले बताया गया है कि जब क्लोज इंटरवल हो तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपने जो क्रिटिकल पॉइंट है वो देखने हैं कि यहाँ पे कि इस इंटरवल में कौन कौन से लाई करते हैं, और फिर उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू। सो यहाँ पे fx दैट इज इक्वल टू x + sin 2x। So it is equation number 1. So differentiating with respect to x. So it is f' derivative of x, that is 1, derivative of sin 2x. So derivative of sin t is, that is cos t, derivative of t, that is it is 1 plus 2 cos 2x. So it is equation number 2. So अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, that is to find the critical point. So to find critical point, so it is 1 plus 2 cos 2x is equal to 0. 1 को शिफ्ट करेंगे हम दूसरी तरफ, it is -1. So 2 को शिफ्ट करेंगे, that is -1/2. So cos 2x is equal to, अब हम देखेंगे कि 1/2 cos कब होता है, और 1/2 cos 60 डिग्री पे होता है, that is cos 60 डिग्री is equal to 1/2, that is π/3 cos π/3. So it is equal to, हम कंज्यूम कर रहे हैं माइनस को, so it is पाई माइनस π/3। Why? क्योंकि हमें पता है कि cos 180 माइनस थीटा, so it is cos 180 minus theta, that is in second quadrant। आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट,
180 माइनस थीटा मतलब 180 से कुछ कम, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सो इट इज एड शुगर टू कॉफी। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो इट इज माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं कि कॉस माइनस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा, इसको सॉल्व कीजिए। इट इज कॉस 3 पाई माइनस पाई, दैट इज कॉस 2 पाई बाई 3। सो नाउ विल यूज द फार्मूला, हम फार्मूला यूज करेंगे जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस +1 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है। कौन सा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इफ then it implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha. So here on comparing, यदि कंपेयर करते हैं तो यहां पे थीटा की जगह देखिए इट इज 2x और अल्फा की जगह आ गया 2 पाई बाई 3। सो देयरफॉर इट इंप्लाइज आपके पास cos 2x इज इक्वल टू that is theta, that is 2x is equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3. So dividing by 2, it is n pi plus minus pi by 3. So that is your general solution, which is general solution. Now let this is equation number 3rd. Now we'll put n is equal to 0 and get the value, n is equal to 1, get the value. So put n is equal to 0, what we will get, third implies, so x is equal to n pi means 0 to pi 0, it is plus minus 3. So अब यहाँ पे देखिए कि इंटरवल 0 to 2 पाई है, इसका मतलब माइनस के टर्म्स तो आएंगी नहीं। सो x यहां पे क्या आ गया, दैट इज पाई बाय 3। सो इट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। सो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आपने सेकंड क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। पुट n इज इक्वल टू 1 इन थर्ड, सो x इज इक्वल टू, इट इज n इंटू 1, that is pi, sorry 1 into pi plus minus pi by 3. So either जब हम एलसीएम लेंगे यहां पे 3 pi plus pi, that is x is equal to 4 pi by 3, ये बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। और जब माइनस लेंगे तो 3 pi minus pi, that is 2 पाई बाई 3, ये भी बिलोंग करता है 0 to 2 पाई, ऐसे बिलोंग करता है। पाई बाई 3 आपका 60 डिग्री, 60 इंटू 4 240, 60 इंटू 2 120। अब आपने अगला लेना है, पुट n इज इक्वल टू 2। सो थर्ड इंप्लाइज इट इज x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सो इट इज x इज इक्वल टू, it is 3 to the 6, 6 plus 1 7 pi by 3. So it is either sorry. So ये कितना बना, 7 pi by 3, that is 7 into 60 degree, that is 420. तो ये बिलोंग नहीं करेगा, does not belongs to, it is 2 to 2 pi. So अगली वैल्यू हम निकालेंगे, हम इसको रब कर रहे हैं। और हमें जो चाहिए केवल इतनी इक्वेशन चाहिए हमें। सो अब माइनस के साथ लेंगे, 3 to the 6, 6 minus 5, that is sorry 6 minus pi, that is 5 pi by 3. So again 16 to 5, that belongs to 0 to 2 pi. Now if you put 3, what happen, ये 3 pi बन जाएगा, 3 3 9 plus 1 10,
तो 7 तो आ नहीं रहा है, तो 10 कहां पे आएगा? यदि माइनस लेते हैं 9 माइनस पाई दैट इज 8 पाई, सो नहीं आएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, आपके पास पहला पॉइंट है 0, उसके बाद आपने निकाला पाई बाय 3, देन 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 यहां से, और नेक्स्ट इज 5 पाई बाय 3, 7 तो है ही नहीं इसके अंदर, एंड 2 पाई। सो देख लीजिए, जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशंस आपने निकालनी है, उसके बाद आपने वैल्यूज एन की पुट करते जाना है और वहां तक पुट करना है जब तक इंटरवल में नहीं आता हुआ। तो अब आगे हम इन सारी वैल्यूज को फर्स्ट में पुट करेंगे और देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सो एफ एक्स, अब आप 0 पुट करोगे, एफ एक्स की जगह, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, इट इज 0 प्लस, इट इज फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं साइन 2 इंटू 0, दैट इज 0 प्लस साइन 0 होता है 0, दैट इज 0। देन एफ एक्स एट पाई बाय 3 60 डिग्री, सो इट इज पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3, सो 2 पाई बाय 3 दैट इज साइन 120 डिग्री। So 120 degree can be written as 180 minus 60. So it is sine 180 minus theta, second quadrant, sine positive. So it is under root 3 by 2. So it is pi by 3 plus under root 3 by 2. Then next is 2 pi by 3. So it is 2 pi by 3 plus sine 2 into 2 pi by 3. That is 2 pi by 3 plus, so it is 60 into 2, sorry it is 60 into 4, ये आपका 4 आएगा, यहाँ पे 2 2 जब 4, ये 60 के बराबर है, so 60 into 4 that is 240, so sin 240, so it can be written as sin 180 plus 60 degree, third quadrant, third sign negative, so it is minus under root 3 by 2. Then next is fx at 4 pi by 3. So it is 4 pi by 3 plus sine 2 into 4 pi by 3. So that is equal to 4 pi by 3. So it implies plus. So it is now 60 into 8, 480 degree, sine 480 degree. That is sine 360 plus 120. So यहाँ पे क्वाड्रेंट बना रहे हैं, 360 का एंगल पूरा किया, उसके बाद प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इट इज साइन 120, और हमने साइन 120 की कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज अंडर रूट 3 बाय 2, सो इट इज अंडर रूट 3 बाय 2। नाउ नेक्स्ट इज 5 पाई बाय 3, so it is 5 pi by 3 plus sine 2 into 5 pi by 3, so it is 5 pi by 3 plus now 60 into 10, that is 600, so we'll calculate sine 600, so sine 600 that is, हम एक और रोटेशन दे रहे हैं, ये बन गया 720, पहला 360 प्लस 360 डेट इज 720, साइन 360 इंटू 2 माइनस 720 में से 120 चले जाए तो 600 बनता है, सो साइन 360 माइनस थीटा, इट इज 360 माइनस थीटा, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो 120 की आपके पास वैल्यू है, डेट इज अंडर रूट 3 बाय 2, सो इट इज अगेन माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। देन नेक्स्ट इज लास्ट वन इज इक्वल टू 2 पाई, so it is 2 pi by 3 plus sine 2 into 2 pi by 3, that is equal to 2 pi by 3, sorry not 2 pi by 3, it is 2 pi, so it is 2 pi, so sine 4 pi,
It is sine 4 pi. So we know that sin theta is equal to 0, then theta is equal to n pi. तो 1 पुट कीजिए 0 आएगा, 2 पुट कीजिए 2 पाई पे 0 आएगा, 3 पुट कीजिए 3 पाई पे 0 आएगा, 4 पुट कीजिए 4 पाई पे 0 आएगा. तो इसका मतलब साइन 4 पाई क्या आएगा, 0 आएगा आपके पास, विच इज 2 पाई. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन कौन सी है. तो आपके पास जो वैल्यूज आई है, पहली 0 आई है, दूसरी पाई बाय 3 प्लस √3/2, तीसरी ये वैल्यू आई है, चौथी आपके पास ये वैल्यू आई है, पांचवी आपके पास ये है, और सिक्स्थ आपके पास ये है. तो आपको जरा कंफ्यूजन रहती है कि हाउ टू कैलकुलेट पाई बाय 3, क्योंकि पाई आपकी वैल्यू जो है इट इज समवट 3.14 और 22/7, 3.14. तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 3 ले रहे हैं कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए. तो यहाँ पे 3/3 that is 1, so 1 plus √3, so √3/2 that is equal to, it is 1.7/2, so it is approximately 0.85, or we are taking 0.8 or 9, 0.9. So it become 1 plus √3/2, that is 1.9. First is 0, second is 1.9, then next is, it is 3, we are taking the value, हम पाई की वैल्यू 3 ले रहे हैं, 3 कैंसिल हो गया, 2 minus 0.9 that is 1.1, then यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, 4 plus 0.9 that is 4.09, then next is यहाँ पे 5 minus 0.9 that is 4.1, और यहाँ पे 2 पाई, सो इट इज 2 into 3, क्योंकि पाई की हम वैल्यू 6 एज्यूम कर रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास आई 2 पाई पे, सो और सबसे छोटी वैल्यू आई 0. सो मैक्सिमम वैल्यू इज is 2 pi at x is equal to 2 pi, and minimum is 0 at x is equal to 0. तो ये आपने क्वेश्चन 15, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and product is large as possible. सो हमने दो नंबर लेने हैं. फॉर एग्जाम्पल हम नंबर लेते हैं x प्लस वाई, तो इन दोनों का सम आपके पास 24 आना चाहिए, और प्रोडक्ट मतलब इनटू इसका मैक्सिमम आना चाहिए. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेक 2 नंबर, 2 नंबर लेने आपने, मान लो आप 2 नंबर लेते हैं x प्लस वाई, उनका सम 24 आना चाहिए और प्रोडक्ट मैक्सिमम, लार्ज मीन्स मैक्सिमम आना चाहिए. तो पहली बात है कि जब लार्ज यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए यूज कर रहे हैं, कोई इंटरवल नहीं दी गई हुई है, इसका मतलब है कि हमने यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालना है जो कि मैक्सिमम के लिए नेगेटिव आना चाहिए. दूसरी बात, इन क्वेश्चंस में वेरिएबल एक होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएट जब करेंगे एक के रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमने इस तरह से नंबर मानने हैं कि वो एक ही वेरिएबल में हो. तो किस तरह से ले हम, लेट द नंबर्स आर फर्स्ट नंबर x मान लिया. अब हमारे पास था x प्लस वाई, दूसरा नंबर यदि y माने तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज 24 माइनस x. ये एक वेरिएबल में चला गया, एंड 24 माइनस x. जब इनका सम करेंगे आप, जब इनका सम करेंगे, देखिए इन दोनों का सम कीजिए तो आपके पास 24 आना चाहिए. सो इट इज एक्यूरेट. सो अब हम आगे चलते हैं. आगे क्वेश्चन कहता है एंड प्रोडक्ट इज लार्ज. सो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, इट इज 24 माइनस x, मल्टीप्लाई देन
इट इज 24x माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहां पे देखिए ये x वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन है, तो आपने यहां पे p को px लिख दिया लेट करके। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन बन गई है, x में बन गई है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है जी, और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so it is p dash x that is equal to 24x derivative that is 24, x square derivative that is 2x. So it is equation number 2. So again to find the critical point, so it is p dash x is equal to 0, that is 24 minus 2x is equal to 0, implies minus 2x is equal to minus 24. So here it is x is equal to, it cancels out, it is x is equal to 12. So first number is 12. अब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और देखना चाहते हैं कि 12 पे मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, p डबल डैश x that is equal to derivative 24 0, 2x का डेरिवेटिव इज 2 एंड इट इज नेगेटिव एट x इज इक्वल टू 12। वैसे x की वैल्यू यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। सो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो आपका जो वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम आएंगी। सो देयरफॉर मैक्सिमा एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट at x is equal to 12. So therefore numbers are, first number is x that is 12, second number is that is 24 minus x, so it is 24 minus 12, so it is again 12. So therefore numbers are 12, 12. So this is your answer. ये ध्यान रखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आप तो कितना बनता है प्रोडक्ट, आप चेक कर सकते हो, इट इज 144। मान लो कोई और आप दो नंबर लेते हो, मान लो यहां पे एक बढ़ा के 13 इंटू 11 करेंगे, देन इट इज 143, 143 यस। यदि हम इससे और 14 इंटू 10 करेंगे देन 140, वैसे ही 13 इंटू 11 करेंगे, नॉट फॉर 13 इंटू 11, यस 13 इंटू 11 करेंगे तो आप इससे छोटा ले लीजिए, इसका सम 24 होता है। आप ले लेना जो भी है, ठीक है, आप देखोगे कि सबसे बड़ा यही बनेगा। सो फिर से देख लीजिए क्या कहा था, इफ फाइंड टू नंबर्स, नंबर्स जब लेते हैं तो एक x लेते हैं और एक जो नंबर दिया है वो माइनस एक्स करके, नहीं लगता हो पता तो आपने सम दिया हुआ x प्लस वाई 0 टू 24, तो y की वैल्यू आपने निकाल लेनी है यहाँ से। तो दूसरा नंबर 24 माइनस एक्स दे दिया। अब सेकंड कंडीशन है प्रोडक्ट इज लार्ज, लार्ज की बात की गई है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो हमने प्रोडक्ट किया इसका, इनको मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इसको डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए, यहाँ से x 12 आ गया, अगेन डिफरेंशिएट की, डिफरेंशिएशन करने पे 24 0 हो गया, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 आ गया विच इज लेस देन 0, और यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये प्रोडक्ट लार्ज है, मैक्सिमम है, क्योंकि ये लेस देन 0 है। उसके बाद नंबर आपने जो माने हुए थे x सपोज किए हुए थे 12 और सेकंड नंबर 24 माइनस एक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व, इस तरह से आप अगले क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।